नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा ठाकुर एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी कल आई वीडियो देखी, इसमें हमने हिस्ट्री बताई, जितने भी हमने एरियाज कवर किए थे, रामपुर शहर जितने भी एरियाज थे। और आपको अगर वो वीडियो अच्छी लगी, आपने लाइक जरूर किया उस वीडियो को। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज उससे कुछ गेन हुई हो, कुछ आइडिया मिला हो कि वो कैसी है जगहें, या आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपको सूट करती है, अगर आपको कुछ आइडिया मिले हो तो प्लीज दोस्तों उसे लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें भी कहिए लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। प्लस दोस्तों, अब कल से या फिर मैं कहूँ जल्द ही मेरी हमारे चैनल पे एक नया शो शुरू होने वाला है। वो है विभोर की कहानियां, यानी कि मेरी कहानियां, जिसमें मैं कई तरह की दिलचस्प कहानियां सुनाऊंगा आपको। अगर आपको कहानियां मतलब किताबें सुनना पढ़ना वगैरह अच्छा नहीं लगता, या आप टाइम नहीं निकाल पाते उसके लिए, तो आप कुछ मिनट अपना स्पेंड कर सकते हैं और कहानी सुन सकते हैं। तो अगर आपको हमारा मतलब वो शो भी अच्छा लगे तो उसे भी लाइक करें और जरूर देखें। वो भी आया करेगा और वो कल से ही शुरुआत होगी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, और कमेंट में अपने सजेशन दीजिए हमें किस चीज पे वीडियोस बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तो आप जानते ही है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और हम अब धीरे धीरे अपना चैनल रेगुलरली शुरू कर चुके हैं। और इस बार जो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है एक अपील के ऊपर। वो एक ऐसी अपील जो कोविड के ऊपर मैंने लास्ट ईयर भी कही थी। इस बार भी मैं वही अपील करने जा रहा हूँ। और अपने जो नियर और डियर जो फ्रेंड है, मेरे कंसर्न में मेरे रिलेटिव है, मेरे पेरेंट्स है, मेरे भाई बहन है, जो भी मेरे कंसर्न में मेरे संबंधित जो भी मेरे दोस्त हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ और उनसे मैं एक भावनात्मक अपील करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो पैंडेमिक है, ये लास्ट ईयर जैसे ये पूरी दुनिया में फैला था, हमारे देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। हमारे देश ने पिछली बार काफी हद तक उसको कॉन्कर कर दिया था, लेकिन इस बार जो नया स्ट्रेन आया है वो बहुत ही डेंजरस है। और वो जो नया स्ट्रेन है वो पिछले वाले कोविड पैंडेमिक से 15 टाइम मोर देन कंटेजियस है। तो मेरी ये अपील है कि लोग सेफ रहें और सुरक्षित रहें और सरकार की अपील को सुने, प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सरकारें हैं, और जो वॉलंटियर है, जो फ्रंट वॉरियर है, और बहुत से काफी लोग जो लोगों को जान बचाने के लिए बहुत ना कुछ कर रहे हैं। कोई सेलिब्रिटी है अपना पैसा देके कुछ योगदान दे रहा है, किसी न किसी तरह से वो कर रहे हैं। बाहर की देशों से भी मदद बढ़ी है, क्योंकि हमारे देश में लगभग एवरेज तो नहीं मैं कहूंगा कि रोजाना 4 लाख के करीब ये संक्रमित लोग आ रहे हैं, काफी लोग मर भी रहे हैं। और इस बार जो स्ट्रेन है वो इस तरह की स्थिति ला रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, जो क्योंकि इस बार जो इसका संक्रमण सीधा फेफड़ों में जा रहा है और जो ऑक्सीजन लेवल को कम करता है, और धीरे धीरे जिसके अंदर ये इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है और ऑक्सीजन की कमी से उसकी मौत भी हो रही है। तो ये स्ट्रेन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक है। हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। हम आम लोग हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े लोग हैं, और हमारी वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी भी ना हो, और जैसे सेलिब्रिटीज हैं या अमीर लोग हैं या सरकार है, तो हम उतना मदद ना कर पाए किसी की, या किसी को हम इतनी को चीजें ना दे पाए। हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? हम और लोगों की हम वो इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपनी मदद करें। सबसे पहले अपनी मदद हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने घर में सेफ रहे, अपने घर पे स्टे करें और बाहर अनावश्यक रूप से ना जाएं। और मेरी अपील अपने यार दोस्तों से ये है, जो शादी या और समारोह हो रहे हैं उसमें जाने से बचें, प्लीज बचें, क्योंकि हम ये मौके दोबारा भी देख सकते हैं अगर जिंदगी रही तो। क्योंकि मैं अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे अपर शिमला में मेरे
नानके में, मेरे ससुराल में, कहीं भी हमारा जो अपर शिमला का इलाका है, वहाँ पे शादी और समारोह को बहुत महत्व दिया जाता है और लोग मिलना पसंद करते थे, हमारा ट्रेडिशन भी रहा है, मैं मानता हूँ। पर अभी कुछ समय के लिए इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, अपने घरों में रहिए। गाँव में भी ऐसा कल्चर चला है, गाँव में इस चीज़ को बहुत केयरलेस होके लोग घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गाँव में भी मास्क लगाने की ज़रूरत है जब आप एक-दूसरे से इंटरैक्ट हो रहे हैं। और अलबत्ता तो आप लोगों को घर पे रहना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको जाना भी पड़ रहा है, मैं स्पेशल गाँव की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी आप मास्क लगाइए। अपने मैं सभी सगे-संबंधियों से कह रहा हूँ, जो कोई भी है, प्लीज़ सेफ रहिए। अगर हम अपनी मदद कर सकेंगे, तो फिर हम दूसरों की भी कर सकेंगे। ना आप बाहर जाइए, ना किसी को अपने घर के अंदर बुलाइए मेहमान, क्योंकि आपकी साथ-साथ आपकी फैमिली भी जुड़ी है। आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे हैं, आप पर सब कुछ निर्भर करता है। आप समझदार हैं, आप मेरी बात को अच्छे से समझेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये चीज़ पहले से भाँप ली और वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ मेरी बात को सुन के इन चीज़ों को समझें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को अपने यार दोस्तों में फैलाएँ। और एक और अपील है जो मेरी इसी से संबंधित जुड़ी है, वो है प्लाज़्मा। प्लाज़्मा के बारे में आपने बहुत से इस शब्द को आपने न्यूज़ में सुना होगा। जो अच्छे जानकार लोग हैं वो उसके बारे में शायद जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं मैं उनको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जो प्लाज़्मा है वो आप डोनेट कीजिए। जो प्लाज़्मा जो है आपकी शरीर में एक ब्लड के अंदर होता है, वो सेल की तरह ही होता है। जैसे आपका आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लाज़्मा होता है। प्लाज़्मा जो है येलोइश एक फ्लूइड होता है, और जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको ब्लड की तरह ट्रांसमिशन का होता है, वो कुछ तरह निकालते हैं मशीन की तरह। वो आपकी बॉडी से सिर्फ प्लाज़्मा निकाल लेते हैं बाहर, और जो प्लाज़्मा है वो 24 घंटे के अंदर फिर से काउंट पे हो जाता है, यानी कि दोबारा से रिकवर भी हो जाता है। वो बिल्कुल सेफ है। प्लाज़्मा कौन डोनेट कर सकता है? जो कोविड पेशेंट रह चुका हो और 28 दिन के बाद वो प्लाज़्मा को डोनेट कर सकता है, और वो 120 दिन तक इसके लिए एलिजिबल है देने के लिए, वो योग्य है, वो दे सकता है। आप घबराइए मत, जो कहीं भी आपके आस-पास हैं, वो उस बात को अच्छी तरह से उनको समझा सकता है, और किसी भी ज़रूरतमंदों को ये प्लाज़्मा की ज़रूरत पड़ सकती है, वो उसकी ज़िंदगी बच सकती है हमारी छोटी-सी कोशिश से। और मेरा एक फ्रेंड है, दिल्ली में डॉक्टर है, उसका नाम गौरव है, और उसने एक इनिशिएटिव लिया है, उसने एक ग्रुप बनाया है, और शिमला, दिल्ली, उसके आस-पास के बहुत सारे डॉक्टरों का एक ग्रुप बनाया है, शिमला से भी डॉक्टर है, वो फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं। उसकी जो लिस्ट है मैं आप लोगों को भी व्हाट्सएप के ज़रिए फॉरवर्ड करूँगा। अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ले सकता है। देखिए, पैंडेमिक से हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। डर 2 तरह का होता है, एक डर होना चाहिए आपको अवेयर होने के लिए, और एक डर वो नहीं होना चाहिए कि आप पैनिक हो रहे हो। आपको पैनिक नहीं होना, अवेयर होना है। तो प्लीज़ घबराइए मत, आप घर पे रहिए, एक्सरसाइज़ कीजिए और अच्छा खाना खाइए, पानी पीजिए, और अपने बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं। आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। आप बहुत सारी जो हमारी पुरानी गेम्स होती थी, वो आप बच्चों के साथ खेलिए, खुद फिट रहिए, अपने घर से काम करिए जो आप कर सकते हैं। आवश्यक रूप से जाना हो तो सेफ होके जाइए, और आप सेफ होके अंदर आइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, ये मेरी अपील है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे, ये छोटी-छोटी कोशिश भी, ये छोटी-सी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बन सकती है। अगर हम मिलकर कोशिश प्रयास करेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, तो आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। भीड़-भाड़ में जाने से औरों को भी रोक सकते हैं, और प्लाज़्मा जैसी बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएँगे, इनको समझाएँगे, वो समझ जाएँगे। तो ये हमारी मिलकर कोशिश रहेगी। और इस चीज़ पे एक छोटी-सी एक लाइन है गीत के रूप में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो मेरे दोस्त की एक इनिशिएटिव की थीम भी है। वो गाने की लाइन ऐसी है, जीत जाएँगे हम, जीत जाएँगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो ये लाइन हमेशा याद रखिए, और मिलकर हमें फाइट करनी है। और मैंने लास्ट अपील में भी कहा था कि
अगर कोई बीमारी इस धरती पे जन्म लेती है, कोई भी वायरस या कोई महामारी, तो वो खत्म भी होती है। इस पृथ्वी का असूल है, क्योंकि ये दुनिया भगवान ने बनाई है। जो जन्म लेता है वो खत्म भी होगा, और अब जरूर हम जीतेंगे। फिर से इस महामारी पे हम उसको कॉन्कर करेंगे। और भगवान करे जो लोग चले गए उनके लिए हमारी संवेदना है, प्रार्थना है, उनकी आत्मा को शांति मिले। और हमने भी अपने नियर डियर को, मैंने भी अपने बहुत क्लोज रिश्तेदारों को इस पैंडेमिक में कोरोना की वजह से खोया है हम लोगों ने। उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, शांति दे। और जो लोग, हम और लोगों को छोटी सी एक कोशिश में या किसी को एक इंसान को भी बचा जाए तो समझेंगे हमारा जीवन सफल होगा। तो थैंक यू वेरी मच।